दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जब इस देश के अंदर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, खासकर कभी हनुमान रथ यात्रा निकले या फिर दुर्गा पूजा को लेकर हो या फिर गणेश पंडाल लगे या गणेश जी की प्रतिमा निकले, सड़क से होते हुए गुजरे, उसी दौरान ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से हमला। एक जैसी स्क्रिप्ट, हर जगह एक जैसी स्क्रिप्ट की निकल रही थी। रथ यात्रा, ये धार्मिक यात्रा निकल रही थी, अचानक से मुसलमानों ने पथराव किया और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं आज सूरत की बात नहीं कर रहा, सूरत के अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित एक और राज्य में कुछ ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया गया। बहुत तमाशा किया गया, सब हुआ, लेकिन आखिरकार निकल कर आया कि वो सारी की सारी बातें अफवाह थी, झूठ थी, केवल झूठी खबरों के आधार पर माहौल खराब करने की कोशिश थी। और इसी ने बता दिया है कि धर्म की आड़ में, धार्मिक यात्राओं की आड़ में कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये वीडियो मेरी इसलिए और जरूरी है आज दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो गणेश प्रतिमा सबके यहाँ, मेरे यहाँ भी रखी गई है, उसका विसर्जन मुझे करना है। कई और भी जगह हर एक घरों में रखी जाती है, सनातन परंपरा का प्रतीक है, हमारे इष्ट देव हैं, ये ठीक है। लेकिन उन्हीं इष्ट देव की प्रतिमा के विसर्जन के वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आए कि इस प्रतिमा के विसर्जन के वक्त मैं एक ऐसा आरोप लगा दूं जो सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट करता। तो क्या ये मैं अपने धर्म के साथ न्याय कर रहा हूं, इंसाफ कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? नहीं ना, लेकिन ये हो रहा है। सूरत में जो हुआ वो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, TV9 ने इस खबर को छापा है और क्या लिखा। TV9 ने खबर बताई है, ब्रेकिंग, रतलाम गणेश प्रतिमा पर पथराव की खबर अफवाह। ये रतलाम, ये मध्य प्रदेश की रतलाम है, जहां बताया गया गणेश प्रतिमा जो थी उसको लेकर वो था। पुलिस ने CCTV तस्वीरों की जांच की और इस जांच के बाद पता लगा कि जो भी पथराव की खबरें थी वो सब झूठी थी। अफवाह के बाद प्रदर्शन मामले में केस दर्ज हुआ है। अफवाह फैलाई गई थी कि वो पथराव किया गया, तो ये सारी की सारी खबर निकल कर आई। इसके लिए हमने फिर गए और आज तक पर जाकर भी हमने सर्च किया और तमाम न्यूज चैनल पर जाकर हमने सर्च किया, उसमें ABP की एक खबर निकल कर आई है। इसमें बताया गया, रतलाम न्यूज, रतलाम में गणेश जुलूस के दौरान पथराव की शिकायत झूठी। पुलिस ने बताई घटना की पूरी सच्चाई। क्या सच्चाई है पहले आप देख लीजिए, किस तरीके से लोगों को अरेस्ट भी किया गया, ऐसा नहीं छोड़ा गया। इसमें बताया गया, मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जुलूस में पथराव की शिकायत को लेकर पुलिस थाने का घेराव किया गया था। स्टेशन रोड थाने का पथराव करने के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान विवाद की स्थिति बनी, जिसके चलते पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए। इनमें से एक मुकदमे को लेकर पुलिस के पास कोई भी पुख्ता जानकारी और सबूत नहीं मिल पाए। रतलाम के जो SP हैं राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि गणेश चतुर्थी के मौके पर जो विवाद की स्थिति बनी थी, उस मामले में एक मुकदमा गणेश जुलूस में पथराव करने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसमें आरोपी अज्ञात हैं, जबकि एक मुकदमा इस घटना के बाद हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बताया गया कि गणेश प्रतिमा थी, उसका विसर्जन के दौरान ये सब जुलूस निकाला जा रहा था और तभी अचानक से पथराव होने लगा। अब आपको तो पता ही है, रवायत सी बन गई है कि पथराव, अगर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हुए, जुलूस निकल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, ये सब कांवड़ यात्रा है, तो उसमें पथराव हिंदू पक्ष की तरफ से कोई और नहीं कर सकता। इसमें करता कौन है? मुसलमान ही दोषी होता है, उसी को ही आरोपी बताते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वो आता लगे कि अब तक कार्रवाई हो गई होती, बस सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो बताया है ना कि किसी भी कीमत पर आरोपी छोड़िए, दोषी के घर पे, दुकान पर किसी भी तरह का बुलडोजर नहीं चलेगा, वरना बुलडोजर अब तक चल गया होता। यही इनका इंसाफ है। अब इनकी साजिश थमी, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद जब जांच की गई तो खबर गलत निकली। देखिए, इसी से जुड़ी एक और खबर दिखा रहा हूं जो ABP न्यूज ने छापी थी। रतलाम गणेश जुलूस हंगामा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, किन्नर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश प्रतिमा स्थापना जुलूस के दौरान पथराव की घटना पर हंगामा और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य फरार लोगों की CCTV फुटेज की मदद से तलाश की जा रही है। रतलाम के पुलिस अधीक्षक हैं, SP हैं राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि रतलाम में हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव की घटना के बाद 2 मुकदमे दर्ज किए गए और दोनों ही मुकदमों के बारे में उन्होंने बताया है। अब कौन कौन है इसमें नाम पढ़िएगा। किन्नर काजल गुरु, लखन और महेंद्र सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है कि इसमें शामिल है कि ये 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें ये 3 लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर अब इसमें आपको अब्दुल नजर नहीं आ रहा होगा, इसमें शाहरुख नजर नहीं आ रहा होगा, आपको इसमें दानिश नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई अगर आप थोड़ा टटोलेंगे, यही नहीं कि एक खबर आई, हिंदू संगठन ने आप पर दबाव बनाया, आप फौरन पहुंच गए लाव लश्कर लेकर, उसके मकान दुकान को तोड़ दिया। क्योंकि मकान दुकान तोड़ने के बाद एक रवायत बन गई है कि सरकार की तरफ से गलत, जब पता लगता है ना सब कुछ झूठ भी है, तो भी सरकार की तरफ से ये नहीं कि उनका मकान दुकान लौटा दिया जाए, कुछ नहीं होता, बस आरोपी को छोड़ दिया जाता, चलिए आपको बख्श रहे हैं।
अब यही स्थिति आप देखिए, आज तक की भी खबर है। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के बाद हंगामा, विरोध में उतरे हिंदू संगठन, रात भर चला पुलिस का एक्शन, 6 साजिशकर्ता समेत 33 गिरफ्तार। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पत्थर फेंकने का आरोप एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक पर लगाया गया। ये सूरत में हुआ था। शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में थोड़ा बचकर भी रहिएगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में ऐसे कई आरोप आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा एक धार्मिक कार्यक्रम निकल के चुका, कांवड़ यात्रा। जितने दिन कांवड़ यात्रा चली उस दौरान कितना तमाशा सड़क पर उतरकर उत्पातियों ने किया। हर एक छोटी सी कांवड़ पर अगर या तो इनके लिए अलग से रूट बनाया जाए, मेरा मानना यह है बिल्कुल ही रूट अलग कर दिया जाए, वरना आपने देखा इन्होंने लोगों पर ही नहीं, आम जनता पर नहीं टूट पड़ रहे थे ये कांवड़िए, बल्कि पुलिस वालों की गाड़ियों पर भी हमला कर रहे थे। ये काम इनका धंधा बन गया। इनको मालूम पड़ गया है कि ऊपर जो बैठे हैं ना, वो सीधे सीधे इनका साथ देने के लिए बैठे हैं। ऐसे उत्पातियों की वजह से ही सत्ताधीश हैं कुछ लोग, इसीलिए वो खुलकर ऐसा तमाशा कर रहे थे। अब दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ है गणेश पूजा का, तो भाई प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जुलूस निकलेगा, तमाम चीजें होंगी, उसके नाम पर माहौल क्रिएट किया जाए। वहीं पे ऐसे बताया गया सूरत में गणेश पंडाल लगा हुआ था, वहां पत्थरबाजी की खबर आई। इसके बाद हिंदू संगठन विरोध में उतरा और पुलिस ने एक्शन लिया। 6 साजिशकर्ता समेत 33 को गिरफ्तार कर लिया। क्या है? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पत्थर फेंकने का आरोप एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक पर लगाया गया। इस घटना के विरोध में स्थानीय हिंदू युवाओं ने पुलिस चौकी का घेराव किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आगे क्या खबर? सूरत के लालगेट इलाके के सैयदपुर गणेश क्षेत्र में गणेश उत्सव के दौरान बड़ी घटना सामने आई। यहाँ एक गणेश पंडाल पर पथराव की घटना से इलाके में तनाव फैल गया और इसमें आरोप किस पर लगा? सिर्फ और सिर्फ लगा मुस्लिम समुदाय पर। याद करिएगा, पिछले साल की बात है जब हरियाणा के नूह में भी, जबकि नूह के जो लोग थे, चाहे वो हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की हम तो मानते हैं बाहर के लोग जो आए उन्होंने माहौल खराब किया, हमारा अपना कोई लोग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार ने, तत्कालीन सरकार तो मैं मनोहर लाल खट्टर की मानूंगा, कार्रवाई करते चले गए। वहाँ जो स्थानीय मुसलमान थे उनकी मकान दुकान पर बुलडोजर चलाया गया, ये खुलकर किया गया। अब नहीं कर पा रहे क्योंकि अब तो लगाम खींच कर रख दी गई है। अब सोचिए, सूरत में गणेश जी का जो पंडाल लगा तो उसके नाम पर ये किया। यही खेल रतलाम में किया जा रहा था और इसे केवल सिर्फ ये मत माने कि ये संयोग है कि हरियाणा के नूह में होता है, आप जाइए, चले जाइए, गुजरात में होता है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार। सूरत में ऐसा ही घटना की बात कही जाती है। रतलाम में वो हालांकि अफवाह निकली, लेकिन रतलाम यानी मध्य प्रदेश, सब जगह बीजेपी की सरकार ही क्यों है? ऐसे लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं वो सारे के सारे बीजेपी शासित राज्यों में ही सक्रिय क्यों है? इस पर भी जरा सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि क्या धर्म की आड़ में और ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने, और खासकर हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने, कौन सत्ता की रोटी सेकना चाहता है? क्योंकि हमारे जो इष्ट देव है, हमारे जो ईश्वर है, वो शांति का संदेश देते हैं। वो दूसरे धर्म पर हमला करके तमाशा करने का संदेश कभी नहीं देते। नमस्कार।